स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं AWS फारगेट के बारे में। सो AWS फारगेट क्या है? सिंपल एंड इजीएस्ट लैंग्वेज में बोले तो सर्वरलेस कंप्यूट फॉर कंटेनर्स, स्पेसिफिकली फॉर द कंटेनर्स के लिए है। ओके, सो आप इस आर्टिकल पे जा सकते हो और पढ़ सकते हो। सो व्हाई AWS फारगेट? सो बेसिकली आपको यहाँ पे आपका कंटेनर को डिप्लॉय करना है, ओके, एंड ये रन करना है। सर्वरलेस का मतलब यही है, जस्ट आपको डिप्लॉय करना है, बाकी बैकएंड में वो टेक केयर कर लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप मॉनिटर कर सकते हो, पे एज यू गो कंप्यूट इंजन। ओके, एंड आप यहाँ पे बेनिफिट देख सकते हो। ओके, डिप्लॉय एंड मैनेज योर एप्लीकेशन। ओके, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिमूव द ऑपरेशनल ओवरहेड टू स्केल, पैच, हेल्प सिक्योर एंड मैनेज सर्विस। ये सब AWS फारगेट आपके लिए कर देगा, को कुछ करने के लिए। Then monitor your application, just you have to monitor and through built-in integration with the AWS services like Amazon CloudWatch, Container Insight and Matrix. Okay, so secure भी है, isolated भी है। and then ये काम कैसे करता है? So basically AWS Fargate ECS के साथ एंड EKS के साथ भी काम करता है। so आप डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड चूज करना चाहते हैं, आप चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर है हाई लेवल एक्सप्लेनेशन हाउ फारगेट एक्चुअली वर्क। सो अगर हम बिना फारगेट को देखें तो आपको क्या करना पड़ेगा? EC2 मशीन, EC2 पहले इमेज बनाना होगा, देन EC2 इंस्टेंस स्टार्ट करना होगा, देन वहाँ पे प्रोविजनिंग मैनेजर, कंप्यूट मेमोरी रिसोर्सेज, एंड फॉर EC2 इंस्टेंस के लिए एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। देन इसके आगे रन एंड मैनेज बोथ एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको EC2 को भी देखना पड़ेगा, देन आपको कंटेनर को भी देखना पड़ेगा वेदर इट इज हेल्दी और नॉट। ओके, एंड देन आइसोलेट एप्लीकेशन इन सेपरेट VM, देन अलग अलग हमको वर्चुअल मशीन बनाना पड़ेगा, देन उसमें अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोविजनिंग, मेमोरी, सब कुछ हमको देखना पड़ेगा। ओके, सो इस सब को हटाकर हम AWS फारगेट पे जाए तो आपको बस कंटेनर इमेज करना है, मेमोरी डिफाइन करना है एंड रिसोर्सेज। ओके, पे एज यू रिक्वेस्टेड कंप्यूट रिसोर्सेज व्हेन यूज्ड। ओके, जब आप AWS फारगेट को कोई यूज करेगा तभी आपको पे करना पड़ेगा, इसके अलावा आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं। रन एंड मैनेज एप्लीकेशन। सो यहाँ पे देखो टोटल 6 स्टेप्स है, बट यहाँ पे ओनली 4 स्टेप्स। इन दैट ऑल्सो यू हैव टू डिफाइन फ्यू थिंग्स एंड इट विल टेक केयर ऑफ ऑल योर थिंग्स। ओके, सो ये रहा AWS फारगेट का हाई लेवल एक्सप्लेनेशन। ओके, सो यूज केसेस क्या है इसके? वेब एप्लीकेशन, APIs, माइक्रो सर्विस, मॉडर्न एप्लीकेशन, सपोर्ट, AI, मशीन लर्निंग, डाटा प्रोसेसिंग, ये सब है, आप देख सकते हो। ओके, सो आज हम जाएंगे डेमो पे। सो हम ECS हम डायरेक्ट डेमो पे जंप करेंगे। ओके, सो मेरा कंटेनर इधर है। ओके, रिएक्ट वेदर। ओके, मैंने इधर ऑलरेडी पुश करके रखा है, हम इसी इमेज को यूज करेंगे हमारे फारगेट पे रन करने के लिए। ओके, सो अभी हमारे, बट हाँ, इससे पहले कुछ चीज़ें जानना आपको ज़रूरी है ECS में काम करने के लिए। ओके, ECS फारगेट में। सो इसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, ऑलवेज रिफर डॉक्यूमेंटेशन। ओके, बाय द वे दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल, ये रहा मेरा गिटहब प्रोफाइल, ये रहा मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल, और ये रहा मेरा यूट्यूब चैनल, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। 159 सब्सक्राइबर्स। ओके, दैट्स ऑल, और बाकी तो कुछ नहीं। ओके, सो हम आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पे, ECS। ओके, सो यहाँ पर लेट मी चेक द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, मेरे को आपको एक डायग्राम दिखाना था एक्चुअली। सो इधर है ECS कंटेनर कैसे काम करता है, लेयर बाय लेयर। कैपेसिटी कंट्रोलर, प्रोविजनिंग एप्लीकेशन, ये नहीं, कैपेसिटी नहीं नहीं। सो ओके, मेरे को डायग्राम नहीं मिल रहा, बट आई विल ट्राई। हाँ, ये able to see, हाँ, the diagram for ECS object and how they can relate to container, task definition, service and cluster. So first हम cluster create करेंगे। ओके, inside cluster हम task definition,
ओके। टास्क डेफिनेशन से हम सर्विस क्रिएट करेंगे। ओके। सो फर्स्ट बट हमको टास्क डेफिनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टास्क डेफिनेशन एंड क्लस्टर ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। देन इसके बाद हम कंटेनर डेफिनेशन ये सब हम सर्विस के अंदर ही कर सकते हो। सो मेन थिंग है टास्क डेफिनेशन क्लस्टर। नाउ लेट्स गो टू द डेमो। So here I have demo for the ECS. Okay, just search here ECS. ECS. You get Elastic Container Service. Okay, highly secure, reliable, and scalable way to run containers. If you click on that, आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये नया है 2024 का। ओके, सो अगर आप ओल्डर वर्जन में तो फिर might be UI some कुछ डिफरेंट होगा। ओके, सो हम सबसे पहले क्लस्टर क्रिएट करेंगे। सो क्लस्टर क्रिएट करने के लिए हम दे देते हैं वेदर क्लस्टर। ओके, इनसाइड क्लस्टर बहुत सारे टास्क डेफिनेशन और सर्विसेज रन कर सकते हैं हम। ओके, सो हम एक क्लस्टर क्रिएट करते हैं और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट AWS Fargate सर्वरलेस सेलेक्ट हो जाता है। ओके, बट आप अगर EC2 इंस्टेंस के साथ जाना चाहते हैं तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ वी विल गो विद AWS Fargate। ओके, ये हो गया। Define name, you can define monitoring, this one is optional as of now, and tag ये भी optional है, आप चाहे तो दे सकते हो और else skip it। okay, just click on create। so ये टाइम लेगा थोड़ा क्रिएट होने में। so meanwhile हम टास्क डेफिनेशन पे जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट टाइम आप टास्क डेफिनेशन पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, सो टास्क डेफिनेशन क्रिएट करने के दो तरीके हैं, या तो आप जेसन के थ्रू करो या तो आप फॉर्म फिल करके कर सकते हो। ओके, सो फॉर्म फिल वाला अभी तक मैंने ट्राई किया है, अब मैंने जेसन वाला अभी तक ट्राई नहीं किया। ओके, जब मैं ट्राई करूँगा तो उस पर वीडियो एक बना दूँगा। सो हम यहाँ पर टास्क डेफिनेशन पे आते हैं। सो हम देते हैं यहाँ पर वेदर टास्क डेफ। ओके, वेदर टास्क डेफ AWS Fargate यहाँ पे भी हमको सिलेक्ट हो चुका है। डिफ़ॉल्ट रहने दो। CPU अगर CPU अगर तुम्हारा ज़्यादा है तो दे सकते हो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट मिल सकता है। टास्क रोल एंड टास्क एग्जीक्यूशन रोल ये इम्पॉर्टेंट है, बट अभी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका अलग अलग टास्क है। वाई टास्क रोल इज रिक्वायर्ड। द टास्क IAM role allow container in a task to make API request to the AWS service. You can create task IAM role. So basically task role क्या होता है कि अगर आपका कोई कंटेनर है वो AWS सर्विस को कॉल कर रहा है API के थ्रू, तो उसके लिए टास्क रोल जरूरी है और हमको IAM में हमको रोल असाइन करना होगा। टास्क एग्जीक्यूशन रोल क्या होता है? टास्क एग्जीक्यूशन यूज टू कंटेनर एजेंट टू मेक API कॉल रिक्वेस्ट ऑन योर बिहाफ। सो बेसिकली इसका भी वही काम है, एक तरीके से API कॉल करने के लिए। सो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट में जाते हैं। अगर तुमने सेलेक्ट नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। ओके, सो इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने दो। ओके, नाउ हमको यहाँ पे कंटेनर। ओके, सो हमारा एक कंटेनर है, अगर आपको मल्टीपल कंटेनर्स रन करने तो हम मल्टीपल कंटेनर्स भी रन कर सकते हैं। ओके, सो हम एज मैनी एज। ओके, सो बट अभी हम एक ही कंटेनर के लिए जाएंगे। जब मैं Nginx के लिए कंटेनर क्रिएट करूँगा तब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ओके, Nginx के लिए स्पेशली। सो एज ऑफ नाउ मेरा खुद का एक डॉकर इमेज है, हम उसके थ्रू जाते हैं अभी। तो वेदर, ओके, वेदर कंटेनर। ओके, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट आता है हमको URL कैसे देना। ओके, सो अगर हम डॉकर रजिस्ट्री में जाए तो हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ओके, सी द लेटेस्ट इमेज। सो हमारा ये है राकेश 64/weather react latest। ओके, सो अगर हम इसको इसी तरीके से दे देंगे तो वो गलत होगा, वो एरर देगा। सो इसके लिए क्या करना हमको, docker.io/। अगर हम इस तरीके से देंगे तो ये कंप्लीट URL हो जाएगा, URI। सो एज ऑफ नाउ इट्स प्राइवेट नहीं है तो हमारा तो इसकी कोई जरूरत नहीं। ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज हमको पोर्ट, कंटेनर पोर्ट रन करना है। ओके, कंटेनर पोर्ट हमको मेंशन करना है। सो मेरा ये एप्लीकेशन पोर्ट 80 पे रन नहीं होगा। सो अगर मैं इसको पोर्ट 80 के साथ जाऊंगा तो ये मेरे को एरर देगा। ओके, सो बट हमको जाना है, हमको 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 हमारा पोर्ट देखना पड़ेगा। सो रिएक्ट ऐप
फाइल। सो यहाँ पे हमारा पोर्ट 3000 पे रन हो रहा है। ओके 3000 पे रन हो रहा है। सो हम जाएंगे यहाँ पे मेंशन करेंगे 3000। ओके TCP प्रोटोकॉल। ओके 3000 पोर्ट पे हमारा कंटेनर रन। CPU 1 एंड बाय डिफ़ॉल्ट एवरीथिंग ऐड इन्वायरमेंट। ये सब हाई लेवल एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा बाद में दूंगा, जब हम किसी उस पे काम करेंगे जहाँ पे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है तब हम वहाँ पे करेंगे। सिंपल में बताऊँ तो जब आप कुछ डीबी ओके डीबी माइस्क्यूएल यूज़ करें तो वहाँ पे हमको रूट यूज़र पासवर्ड ये सब देना होता है। तो वहाँ के लिए ये हम इधर क्लिक करेंगे तो हमको देखो ऐड की वैल्यूज़ एंड ऑल हमको मेंशन करने पड़ेंगे। तो अभी हम कुछ भी डेटाबेस यूज़ नहीं करें तो इसके लिए इन्वायरमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो लेट इट बी लाइक दिस वन। ओके दिस वन ओके ओके नथिंग। दीज आर ऑप्शनल, आप एक्सप्लोर कर सकते हो बट अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं इसको। ऐड वॉल्यूम नथिंग, सो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। तो मीनवाइल हमारा क्लस्टर भी क्रिएट हो चुका है। ओके हमारा क्लस्टर क्रिएट हो चुका है और हमारा टास्क डेफिनेशन भी क्लियर हो चुका है। सो टास्क डेफिनेशन क्रिएट होने के बाद हमको कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा इधर इमेज नेम एंड ऑल। ओके इसेंशियल CPU नथिंग। ओके सो इसके बाद आपको सर्विसेज क्रिएट करना है। ओके सो सर्विस क्रिएट करने के दो तरीके, या तो आप इधर क्लस्टर में जाके क्रिएट कर सकते हो। ओके सर्विस क्रिएट, सो सर्विस आपका टास्क डेफिनेशन ले लेगा, और एल्स आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो क्रिएट करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट सर्विस। क्लिक ऑन क्रिएट सर्विस। ओके क्रिएट सर्विस पे बाय डिफॉल्ट आपका एक क्लस्टर है तो एक क्लस्टर ले लेगा, और एल्स अगर मल्टीपल क्लस्टर है तो आपको ड्रॉप डाउन के थ्रू सिलेक्ट करना होगा, और एल्स आप न्यू क्लस्टर भी क्रिएट कर सकते हो इधर से। ओके सो इधर टास्क ओके services. Actually, I want to go with this one, but not sure why I'm not getting this option. Okay, we will go with the service correct. Replica desired task. How many containers you want to run? Okay, so अभी है by default one है तो 1 2 3 4, अगर एक फेल हुआ तो दूसरा हुआ तो तीसरा, like that is. So अभी के लिए एक enough है, so we will go with the one only. And here in networking it is important. Okay, you need to select the VPC. Okay, अगर आपका खुद का VPC है तो उधर खुद का भी VPC क्रिएट कर सकते हो, अगर ओके लाइक सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप। सो सिक्योरिटी ग्रुप में आपको मेंशन करना होगा कि आपका कौन सा पोर्ट एक्सपोज करना चाहते हो। ओके सो हमने इस एप्लीकेशन के लिए 3000 पोर्ट हमको चाहिए। ओके सो हमको सिक्योरिटी ग्रुप में मेंशन करना होगा। सो मैं अगर इसको डुप्लीकेट करूँ, EC2 में जाऊँ, सो हमको EC2 में सिक्योरिटी ग्रुप मिलेगा। EC2 सिक्योरिटी ग्रुप, हाँ इधर है। तो ये रहा हमारा सिक्योरिटी ग्रुप। ओके दिस वन। सो बाय डिफ़ॉल्ट में भी आप ऐड कर सकते हो, बट मैंने अपना खुद का एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया। ओके सो यहाँ पे मैंने देखो ऑल ट्रैफिक दे दिया है। अगर आप ऑल ट्रैफिक नहीं दे सकते तो मेंशन 3000 पोर्ट एक्सेस ऑल एनीवेयर एल्स। ओके लाइक दैट आप इनबाउंड रूल में एडिट कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे ऑल ट्रैफिक कर दिया तो उनको कुछ इश्यू नहीं होगा। ओके सो हमने फारगेट सेलेक्ट कर लिया है। ओके एनीथिंग एल्स नहीं। सो ओके सर्विस नेम, ओके सर्विस नेम सर्विस। ओके हमने भूल गए थे, सॉरी। ओके नाउ क्लिक ऑन क्रिएट। सो क्रिएट करने पे ये थोड़ा टाइम लेगा क्रिएट करने में, क्योंकि इसको कंटेनर को डिप्लॉय करना होता है। देन उसके बाद हम कर सकते हैं। सो इसके बाद हमको एक IP एड्रेस मिलेगी। हम अगर उस IP एड्रेस के थ्रू एक्सेस करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन अप एंड रनिंग हो जाएगा। ओके सो इट विल टेक सम टाइम। मीनवाइल अगर आप अभी तक इस वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके इधर हमको फॉलो भी कर सकते हो। इधर भी आपको लिंक लाइक गिटहब पे भी फॉलो कर सकते हो। फॉलो का ऑप्शन होता है, कहीं तो होता है, इधर ही कहीं तो होता है, कर सकते हो आप। इसके अलावा तो कुछ भी। और मेन टाइम आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हो। व्हाट इज ECS टास्क डेफिनेशन फाइल। इधर देखो सारा मेंशन है क्या क्या है इधर। ओके आप आर्टिकल देख सकते हो ये सब ECS का। तो हम वेट करेंगे थोड़ी देर, तब जब हमारा अप एंड रनिंग हो जाए तब
just wait and watch, nothing else. आप इधर देखोगे क्लाउड फॉर्मेशन भी देख सकते हो, टाइप होगा, you will click here, you will get the option like this. बिहाइंड द सीन आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। मेरे को भी उतना आइडिया नहीं है तो आई विल नॉट गोइंग देयर। रिफ्रेश इट से हमारा यहाँ पे एक सर्विस क्रिएट हो गया, वेदर सर्विस। ओके, तो हम क्लस्टर पे भी जाके कर सकते थे तो, बट हमने टास्क डेफिनेशन पे किया तो इधर ही आ जाता है। ओके, इन प्रोग्रेस इट इज, विल टेक सम टाइम, लेट्स वेट। तो बेसिकली ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आप ECS फारगेट को समझ में आ जाओगे। सो फर्स्ट हमने क्लस्टर क्रिएट किया, देन टास्क डेफिनेशन किया, टास्क डेफिनेशन से हमने सर्विस क्रिएट किया। ओके, कंटेनर डिफाइन किया, सो लाइक दैट। सो हमारा वेदर सर्विस हैज बीन डिप्लॉयड सक्सेसफुली। ओके, सो अगर हम जब यहाँ पे अब सर्विस नेम पे क्लिक करेंगे, सो ओके, और यहाँ पर हेल्थ है, मेमोरी यूटिलाइजेशन एंड ऑल, टास्क, ओके, हाँ। सो इफ यू क्लिक ऑन टास्क, क्लस्टर में जाके इसको रिफ्रेश करोगे, सो हमारा यहाँ पे सर्विस है और यहाँ पर हमारा टास्क है। सो हमारा सर्विस एंड टास्क, सो ओके, इधर है हमारा टास्क में, टास्क इधर है हमारा। ओके, सो जब हमको यहाँ पर एक पब्लिक IP एड्रेस मिला, ओके, हिट दिस IP एड्रेस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, colon 3000, yeah, our application is up and running, so let's see, and then see 8 degrees Celsius. Okay, it's working. Australia 21 degrees Celsius, it's working fine. So हमने अपना डॉकर इमेज डिप्लॉय किया AWS फारगेट और वो अप एंड रनिंग हो रहा है। ओके, हियर यू कैन सी रनिंग। ओके, सो अगर हम हमारा हेल्थ देखना चाहें तो सी वन सर्विस इज रनिंग EC0 EC2, बस हम EC2 पे रन नहीं कर रहे। टास्क डेफिनेशन, मैट्रिक्स, वेदर फारगेट, launch type Fargate, CPU1 memory, all infrastructure, let's see क्या है इधर, Fargate and Fargate spot. So Fargate and Fargate spot अलग टॉपिक है, okay? हम किसी और दिन जाएंगे। Let's see in matrix, we will get all these details, schedule, task, tags, okay? So ये रहा हमारा, so और ये था हमारा डेमो AWS फारगेट का, लाइव डेमो हमने करके दिखाया। डॉकर हब से हमने एक इमेज उठाया, उसको रन किया। सो नेक्स्ट वीडियो होगी Nginx को कैसे आप रन कर सकते हो और मल्टीपल कंटेनर कैसे रन कर सकते हो एट अ टाइम पर, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगी। सो आपको इसको क्लीन कैसे करना, ओके, सेलेक्ट दिस एंड गो टू टास्क डेफिनेशन, और एल्स आप रिसोर्स यूज करेंगे एंड देन आपको मनी कॉस्ट करेगा। ओके, सो क्लीन अप इज इम्पोर्टेंट। सो टास्क डेफिनेशन पे जाओ, ओके, सेलेक्ट करो टास्क डेफिनेशन में, ओके, एक्शन डी रजिस्टर। कभी कभी आपको एरर आ सकता है तो आपको ऑप्शन मिलेगा फोर्सफुली, सो आप वो भी कर सकते हो, बट नॉट इन योर ऑफिस प्रोडक्शन फारगेट। ओके, अपने लोकल में कर, कंपनी के AWS अकाउंट में। ओके, सो ये रहा हमारा क्लस्टर में जाएंगे
यहाँ पे रिफ्रेश, ये हमारा टास्क डेफिनेशन ही है। लेट्स सी अबाउट क्लस्टर, getting any option here. Service, okay, here is a service, delete service. So पहले हम ऐसे नॉर्मल डिलीट करके देखते हैं, इस नहीं होगा या नहीं होगा। सो हम फोर्सफुली डिलीट करेंगे क्योंकि हमारा काम हो चुका है। ओके, सो दैट इज़ वाई हम फोर्सफुली डिलीट कर रहे हैं, डिलीट नहीं हो रहा था। सो फर्स्ट यू टू स्टॉप एंड दैट लाइक दैट, बट हमारा काम हो गया तो कैसे भी डिलीट कर दो। एट द एंड मैटर करता है कि तुम्हारा सर्विस रन नहीं होना चाहिए अननेसेसरली, और एल्स आपको पैसे लगे। ओके, हमने सर्विस डिलीट कर दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर क्लस्टर, बट हमारा क्लस्टर अभी भी है। ओके, सो डिलीट आवर क्लस्टर ऑल्सो। नो सर्विस। ओके, अगर इधर से भी करते तो डायरेक्ट सर्विस डिलीट करता है, देन कंटेनर इंटेंस डी रजिस्ट्रेशन करता, बट हमने वन स्टेप बाय स्टेप गए तो आपको पता होना चाहिए फ्लो कैसा है। सो अभी यहाँ पे क्लस्टर इट्स डन, डिलीशन। नाउ हमारा इनएक्टिव हो गया, नथिंग इज देयर इन आवर क्लस्टर टास्क डेफिनेशन। ओके, नेम स्पेस मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। बैकस्टेज, ओके ओके ओके, आई गेस नीड टू चेक ऑन दिस। सो अभी के लिए इतना ही। सो लेट मी नो आपको वीडियो कैसे लगा, AWS ECS का फारगेट का डेमो। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट करो, फॉर श्योर आई विल रिप्लाई। ओके, आप आर्टिकल के थ्रू जा सकते हो। ओके, दीज आर आर्टिकल्स, रीड इट वंस, यू विल गेट द हायर ओवरव्यू हाउ फारगेट वर्क्स, व्हेन टू यूज, व्हेन नॉट टू यूज। ओके ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अभी तक बने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।